हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है सीजी एग्जाम। इस YouTube चैनल में हम आपको छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान पढ़ाएंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं, छत्तीसगढ़ के जितने भी एग्जाम्स होते हैं, चाहे वो CGPSC का एग्जाम हो, पटवारी हो, रेवेन्यू इंस्पेक्टर का एग्जाम हो, चाहे जो अगले महीने जो एग्जाम्स होने वाले हैं जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर या फॉरेस्ट ऑफिसर के एग्जाम्स हो, इन सभी एग्जाम्स में एक सेक्शन कॉमन रहता है और वह है छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान। तो दोस्तों, हम इस YouTube चैनल के माध्यम से आपको बहुत ही आसान तरीकों से छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान पढ़ाने की कोशिश करेंगे और हम टॉपिक बाय टॉपिक हर सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। तो आज जो हमारा लेक्चर है वो एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर है जिसमें हम छत्तीसगढ़ का थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो छत्तीसगढ़ को प्राचीन में दक्षिण कोसल कहा जाता था। कुछ लोग इसे सिर्फ कोसल भी कहते थे, कुछ लोग महाकोसल कहते थे, बट यह दक्षिण कोसल के नाम से ज्यादा प्रचलित था। दक्षिण कोसल के अंतर्गत हम लोग छत्तीसगढ़ के मैदानी भाग को और उड़ीसा को देखते हैं। मतलब दक्षिण कोसल में छत्तीसगढ़ के मैदानी भाग और उड़ीसा के क्षेत्र आते थे। प्राचीन ग्रंथों में छत्तीसगढ़ को महाकांतर भी कहते थे। तो ये दो नाम आपको याद रखना है, एक तो दक्षिण कोसल और एक तो महाकांतर। तो ये दोनों मतलब होता है छत्तीसगढ़। अब हम ज्योग्राफिकल देख लेते हैं कि ये मैप में कहाँ पे स्थित है भौगोलिक रूप से। तो यह है 17 डिग्री 46 अंश उत्तरी अक्षांश से 25 डिग्री 5 अंश उत्तरी अक्षांश और 80 डिग्री 15 अंश पूर्वी देशांतर से 84 डिग्री 25 अंश पूर्वी देशांतर के बीच। तो ये इन दोनों के बीच स्थित है। तो आपको ये नंबर्स याद रखने हैं। 17 डिग्री 46 इंच नॉर्थ लैटिट्यूड, अक्षांश मतलब यहाँ पे लैटिट्यूड होता है और देशांतर मतलब होता है लॉन्गिट्यूड। अब हम छत्तीसगढ़ राज्य का क्षेत्रफल देख लेते हैं। इसका क्षेत्रफल है 1,35,194 वर्ग किलोमीटर। बट जब भी आप याद करने की कोशिश करेंगे इस नंबर को, तो आपको हमेशा डिफिकल्टी होगी। बहुत मुश्किल होता है 1,35,194 बोलना। तो मैंने बीच में कॉमा इसलिए लगाया है ताकि आप जब भी इसे पढ़ें तो ऐसा पढ़ें 135 194, ये तीन एक साथ पढ़े और ये तीन एक साथ पढ़ें, तो आपको आसानी से याद रहेगा। तो जब भी आप इसे पढ़ें तो छत्तीसगढ़ राज्य का जो क्षेत्रफल है, एरिया है, वह 135,194 या 135,194 वर्ग किलोमीटर है। इससे आप इसे आसानी से याद रख सकते हैं। इस क्षेत्रफल के अनुसार यह देश का 10वां नंबर का स्थान है। देश में 10वां नंबर का स्थान है छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल के अनुसार। और यह किसके सर्वेक्षण है? आर्थिक सर्वेक्षण 2014-15 हुआ था, उसमें इसको 10वां स्थान प्राप्त हुआ था। अब छत्तीसगढ़ राज्य जो है देश के किस हिस्से से लगा हुआ है पूछेंगे तो देश में देखो बहुत सारे हिस्से होते हैं। जैसे वेस्टर्न घाट्स होते हैं, मतलब पश्चिमी घाट होता है, दक्कन का पठार, मालवा का पठार, विंध्याचल पर्वत, अरावली पर्वत। तो उन सब में छत्तीसगढ़ किससे लगा हुआ है? तो उन सब में छत्तीसगढ़ दक्कन के पठार से लगा हुआ है। इस दक्कन के पठार को हम इंग्लिश में डेक्कन प्लेटू भी बोलते हैं। पठार मतलब प्लेटू। ये दक्कन प्लेटू दक्कन का पठार है, यह देश का सबसे बड़ा प्रायद्वीप पठार है। दक्कन के पठार में एक पूरा स्टेट है जिसका नाम आंध्र प्रदेश है और यह 8 राज्यों से कनेक्टेड है दक्कन का पठार, उसमें से छत्तीसगढ़ एक है। तो आगे बढ़ते हैं हम। अब छत्तीसगढ़ राज्य की जो आकृति है वो सी हॉर्स के समान है, ऐसा लिखा है। जो छत्तीसगढ़ राज्य का जो मैप है, जो भी मानचित्र है, उसका जो शेप है वो सी हॉर्स के समान है। अब सी हॉर्स क्या है? यह समुद्र में पाया जाने वाला एक जीव है। देखिए ये पिक्चर में आपको दिख रहा है कि इसका जो शेप है वो एकदम एग्जैक्टली तो नहीं, बट थोड़ा बहुत इस मैप से मिलता जुलता है, इसलिए हम इसे सी हॉर्स के नाम, आकृति को सी हॉर्स में मिलता जुलता ऐसा कहते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे 1-2 क्वेश्चंस आते ही हैं। सीमावर्ती राज्य एवं संलग्न जिले, मतलब छत्तीसगढ़ राज्य जो है किन अन्य राज्यों से जुड़ा हुआ है, कितने राज्यों से जुड़ा है, कौन कौन से जिले उससे जुड़े हुए हैं, हम देखते हैं।
तो छत्तीसगढ़ राज्य की जो सीमा है वो 7 राज्यों से लगी हुई है। पहले यह 6 राज्य था, अब यह 7 राज्य है, क्योंकि तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग एक राज्य बना है। तो जैसे कि मैं देख रहा हूँ, ये जो पीली पट्टी है यह पूरा स्टेट है, मतलब ये अलग राज्य हैं जो छत्तीसगढ़ की सीमा से जुड़ते हैं। और जो नीचे दिए हुए हैं वो जिले हैं छत्तीसगढ़ के जो इस राज्य से जुड़े हुए हैं। जैसे उत्तर प्रदेश से बलरामपुर, जो छत्तीसगढ़ का जिला है बलरामपुर, वो जुड़ा हुआ है। झारखंड से जशपुर और बलराम जुड़े हुए हैं। तो इसमें हम एक एक जिले किस राज्य से जुड़े हुए हैं इसके याद रखने की उतनी आवश्यकता नहीं है। अगर आप याद कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वेल एंड गुड है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट है इसमें, एक तो इसमें ये क्वेश्चन पूछता है कि सबसे लंबी सीमा कौन सी है। तो सबसे लंबी सीमा जो है वो उड़ीसा की है। क्यों है? क्योंकि छत्तीसगढ़ के 8 जिले इससे जुड़े हुए हैं, इससे कनेक्टेड है उड़ीसा से। तो उसमें ये जो मैं नाम दिया है, जशपुर, रायगढ़, महासमुंद, गरियाबंद, धमतरी, कोंडागांव, बस्तर एंड सुकमा, ये सारे जिले उड़ीसा से कनेक्टेड है। और सबसे छोटी सीमा पूछा जाए तो उसमें आंध्र प्रदेश का नाम आता है। सिर्फ छत्तीसगढ़ की सुकमा जिला ऐसा है जो आंध्र प्रदेश से जुड़ी हुई है। तो आपको इसमें इस प्रकार से याद रखना है। इन सभी चीजों को आप अच्छे से याद कर लीजिए और इसको आप कोशिश कीजिएगा मैप की सहायता से याद करें, ताकि आप मैप से याद रखेंगे तो आप इसे कभी भूल नहीं पाएंगे, हमेशा आपको चीज याद रहेगा। तो आप मैप से पढ़ने की कोशिश कीजिए। आइए हम कोशिश करते हैं। तो जैसा कि ये है, यहां से यहां तक ये पूरा आ जाता है यूपी, ठीक है। मतलब बलरामपुर से सिर्फ कनेक्टेड है यूपी। अब बलरामपुर और जशपुर का कुछ हिस्सा, मतलब यहां तक, ये है झारखंड, झारखंड, ठीक है। झारखंड से 2 जिले छत्तीसगढ़ से जुड़े हुए हैं। अब जशपुर के यहां से पूरे यहां तक इतना लंबा जो पोर्शन है वो है उड़ीसा का। उड़ीसा सबसे लंबी सीमा, जैसे कि मैंने आपको पिछले स्लाइड में बताया था, सबसे लंबी जो सीमा है वह उड़ीसा है। और सबसे छोटी सीमा भी मैंने आपको बताया था, वो यहां पे है आंध्र प्रदेश। सिर्फ एक हिस्सा सुकमा का छोटा सा आंध्र प्रदेश से कनेक्टेड है। बाकी जो है यहां तक बीजापुर का और सुकमा से जो नया राज्य बना है वो है तेलंगाना। सिर्फ बीजापुर और सुकमा ये 2 जिलों से कनेक्टेड है, जुड़ा हुआ है। अब बीजापुर से लेकर पूरा यहां तक, ये वाले पोर्शन तक महाराष्ट्र। और जैसे कि बताया कि उड़ीसा के बाद जो सबसे ज्यादा जुड़ा हुआ राज्य है वो है मध्य प्रदेश, ठीक है। तो इस मैप को आप अच्छे से वीडियो पॉज कीजिए और अच्छे से अपने दिमाग में बैठा लीजिए। जब भी आप याद करेंगे बाद में तो आपको ये मैप याद आएगा, आपको वो टेबल या जो इतने सारे जिले हैं उनको याद नहीं आएगा। आपको अपने आप पता चल जाएगा कि छत्तीसगढ़ का जो मैप है उसमें यूपी नॉर्थ साइड पे आता है, ये नॉर्थ साइड है, ये नॉर्थ साइड है। तो जब भी आपको पूछा जाएगा यूपी छत्तीसगढ़ के किस तरफ है तो आप आसानी से बता सकते हैं कि वो नॉर्थ साइड है। एपी जो है वो साउथ साइड है। ईस्ट साइड जो पड़ता है वो ओडिशा है। तो आप सिर्फ ये मैप याद रख करके बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देख लेते हैं छत्तीसगढ़ राज्य के प्रतीक। तो ये हमारा छत्तीसगढ़ राज्य का प्रतीक है। इसमें हर चीज का एक अलग मतलब होता है। जैसे कि हम देखेंगे कि ये जो बाहरी जो किले बने हुए हैं ये टोटल 36 है। ये छत्तीसगढ़ के ही 36 किले हैं जिसके बीच छत्तीसगढ़ सुरक्षित है। हर चीज का एक मतलब है इसमें। इसके मध्य में ये अशोक स्तंभ है, इसको तो आप सभी जानते हैं, इसके बारे में पढ़े होंगे भारत के इतिहास में। सत्यमेव जयते जो आदर्श वाक्य है ये छत्तीसगढ़ के भी आदर्श वाक्य है। इसमें जो 3 शेर हैं, और ये जो है यह सुनहरी बालियां है, ये धान है, क्योंकि छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहते हैं इसलिए इसका यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। अब ये जो है
जो जैसे बिजली जैसे चमकने वाला जो सिंबल है, यह ऊर्जा का प्रतीक है। अब ये ऊर्जा का प्रतीक क्यों है? क्योंकि छत्तीसगढ़ ही पहला ऐसा राज्य है जहां सरप्लस बिजली की उत्पादन होती है। इसका मतलब यह है कि जितना बिजली की आवश्यकता हमको पड़ती है, सपोज हमें 1000 बिजली की जरूरत पड़ती है, तो छत्तीसगढ़ में 1000 से ज्यादा सरप्लस बिजली का उत्पादन होता है। और इसी के चलते 2007 में छत्तीसगढ़ को बिजली कटौती रहित राज्य घोषित कर दिया गया है। और ये जो 3 है वो राष्ट्रीय ध्वज के 3 रंग है। ये नदियां हैं छत्तीसगढ़ की, जो ऐसा शेप में है वो छत्तीसगढ़ की नदी है। ठीक है, अब हम ये आ गया है, ये स्टेट सिंबल है, राज्य का प्रतीक। इसमें आपको एक ही चीज पता होना चाहिए कि किस सिंबल का क्या मतलब है, क्यों हर चीज का लगाने का कोई मतलब है। अब हम आगे पढ़ते हैं राजकीय पक्षी, स्टेट बर्ड। जो ये राजकीय पक्षी है, स्टेट बर्ड, वो है पहाड़ी मैना। यह बस्तर में ज्यादातर पाई जाती है और इसे 2002 में हमें स्टेट बर्ड अपनाया था इसे। ये बहुत ही अभी विलुप्त होने के कगार पे है, इसलिए इसे संरक्षित किया जा रहा है कांगेर घाटी में। कांगेर घाटी के नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान, वहां पे इसे संरक्षित किया जा रहा है। यह बहुत ही विलुप्त होने वाली कगार है। इसका वैज्ञानिक नाम भी आप याद रख सकते हैं अगर याद रखना चाहें तो। अगर कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस सीजीपीएससी जैसे हाई लेवल एग्जाम्स में आपको पूछ दिया तो हो सकता है ये क्वेश्चंस भी आ जाए, तो आप ये नाम भी याद रख सकते हैं। अब हम अगला पढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य के प्रतीक में राजकीय पशु और राजकीय वृक्ष। राजकीय पशु जो है वन भैंसा है, यह भी बस्तर में पाया जाता है। यह भी 2002 में अपनाया गया था। ये भी बहुत मात्रा में पाया जाता था पहले जब इसे अपनाया गया था, बट ये भी अभी विलुप्त होने के कगार में है बहुत, तो हम इसे भी संरक्षित कर रहे हैं। यह उदंती अभ्यारण्य, पामेड़ अभ्यारण्य, इंद्रावती नेशनल पार्क, ये सब में इसको संरक्षित किया जा रहा है। जो राजकीय वृक्ष है वो साल नाम है उसका, जैसे आपने सुना होगा साल का वृक्ष, इसे सराई भी कहते हैं और यह भी बस्तर में बहुत ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। इसका नाम शोरीवा रोबस्टा है। तो ये लेक्चर जो था दोस्तों, ये बहुत ही बेसिक्स था कि जो स्टेट्स हैं किस अदर स्टेट से कनेक्टेड है, नेशनल स्टेट बर्ड हो गया या स्टेट एनिमल हो गया, राजकीय पशु, ये सब के बारे में बताया गया। जो अगला लेक्चर होगा वो हम बहुत ही जल्दी लेंगे और इसे अगले 2-3 दिनों में एक प्रॉपर उसके साथ अपलोड करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।